वेलकम बैक गाइज। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसी फनल के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, बट ये बहुत ही यूजफुल फनल है। इस फनल का नाम है वीडियो सेल्स लेटर फनल। तो इस वीडियो में समझेंगे कि ये फनल क्या होती, किस तरीके से आप इस फनल को बना सकते हैं, किन सिचुएशंस में इस फनल को बनाना चाहिए और किन बिजनेसेस में ये फनल जो है वो काम करती है। मान के चलते हैं कि आप किसी B2B बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम हमारे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एड्स रन करना चाह रहे हो, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी जो बुकिंग्स हैं वो हो और उसके बाद जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको हम लोग हमारे क्लाइंट्स बनाए। मान चलते गूगल एड्स की सर्विसेज हम देना चाहते हैं, तो एक B2B हाई टिकट सर्विस है। तो इस टाइप की सर्विसेज के लिए जहां पर इमेजेस बहुत ज्यादा काम नहीं करती है, जहां पर स्टैटिक कंटेंट बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, सर्विस ऐसी जहां पर आपको समझाने की जरूरत है, वहां पर ये वीडियो सेल्स लेटर वाली फनल जो है वो काम आती है। तो सबसे पहले जो भी आपका ट्रैफिक का सोर्स होगा, मान के चलते हैं वो यूट्यूब एड्स है या वो मेटा एड्स है, तो वहां से ट्रैफिक जो है वो आप एक लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर आएंगे। बट ये वाला लैंडिंग पेज सबसे सिंपल लैंडिंग पेज होता है। इस लैंडिंग पेज में बस एक टॉप में हेडिंग आपको देखने को मिलेगी और उसके बाद जो है वो आपको एक वीडियो जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि एक एम्बेडेड वीडियो होता है। और कई बार एम्बेडेड वीडियो को यूज करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जाता है सो दैट उस एम्बेडेड वीडियो को आगे ना बढ़ाया जा सके। कहने का मतलब कि अगर कोई पर्सन उस लैंडिंग पेज के ऊपर आता है तो उसको वो वीडियो देखना ही देखना है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपको VSL की प्रॉपर स्क्रिप्ट भी जो है वो लिखनी पड़ेगी, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और उसके बाद उस वीडियो के नीचे एक कॉल टू एक्शन होगा। बहुत सिंपल सी चीज है। कॉल टू एक्शन के ऊपर बंदा क्लिक करेगा, एक फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म को फिल करेगा, फॉर्म को फिल करने के बाद वो हमारे अपॉइंटमेंट वाले लिंक के ऊपर चला जाएगा। अगर हम चाहे तो हम कैलेंडली को यूज कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर कैलेंडली के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछ के हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बिजनेस की निश के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ही हार्ड फिल्टर जो है वो लगाना है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको क्वेश्चंस पूछने। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ही हार्ड फिल्टर नहीं लगाना है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियोस में आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछते हैं। तो ये टोटली बिजनेस के निश के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है और उसके बाद वहां से अपॉइंटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये एक VSL फनल होती है। वैसे इस टाइप की फनल को अगर आप बनाना चाहें तो आप वर्डप्रेस के ऊपर जो है वो भी बना सकते हैं। अगर आप इस फनल को किसी फनल बिल्डर टूल के थ्रू बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। मैंने एक डेमो आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से फनल जो है वो बनाई हुई है, बट मैंने जो यूज किया हुआ है वो होस्टिंगर होराइजन को यूज किया, यानी कि AI प्लेटफॉर्म को यूज किया हुआ है। अभी मैं आपको सारी चीजें दिखा दूंगा। अगर आप भी चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, इस फनल के ऊपर एड्स रन कर सकते हैं। अगर आप चाहें दूसरे तरीके से फनल बनाना तो भी आप बना सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। तो जो आपकी VSL फनल होती है वो गुड VSL फनल बेसिकली इट कवर्स द प्रॉब्लम योर टारगेट कस्टमर इज फेसिंग, व्हाई देयर करंट अप्रोच इज नॉट वर्किंग, योर सोल्यूशन और मेथड, योर प्रूफ्स यानी कि रिजल्ट्स, केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, your offer details, and then there has to be a proper call to action which is like a book a call, fill the form, buy now, WhatsApp, whatever it is। हम लोग अपॉइंटमेंट फनल को यूज कर रहे हैं VSL के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बुक अ कॉल या बुक एन अपॉइंटमेंट जो है वो हमारा कॉल टू एक्शन होगा। Where VSL funnel works best, हाई टिकट सर्विसेज जैसे एजेंसीज, कंसल्टिंग, कोचिंग, रियल एस्टेट, इन सब में जो है वो VSL फनल वर्क करती है। कोर्सेज एंड बूट कैंप्स में वर्क करेगी, B2B लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वर्क करेगी, क्लिनिक्स एंड ट्रीटमेंट बेस्ड सर्विसेज में भी ये जो हमारी VSL फनल है वो वर्क करती है, बिकॉज यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो रहता है। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स जहां पर एक्सप्लेनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पर भी VSL फनल वर्क करती है। अब एक बात को समझिए आप, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का ये मतलब नहीं होता है कि बस मैंने आपको VSL फनल बता दी, बस VSL फनल ही काम करेगी और कोई फनल काम ही नहीं करेगी। इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारी डिफरेंट फनल्स होती है। एक जो स्टैंडर्ड लैंडिंग पेज की फनल होती है, तो उसमें एक जो लैंडिंग पेज होता है थोड़ा सा लेंदी जो है वो होता है, वहां पर बहुत सारे टेक्सचुअल कंटेंट्स होते हैं, टेस्टिमोनियल्स वगैरह होते हैं, फॉर्म वगैरह होता है। बट VSL फनल में ये सारी चीजें नहीं होती। मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट फोल्ड में ही जो पूरी की पूरी VSL फनल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट जो है वो हो जाती है। बहुत ज्यादा मोबाइल फ्रेंडली होती है और पूरा जो गेम है इसके अंदर वो वीडियो का ही गेम है। तो आपको वीडियो बेस्ड बहुत सारी मैट्रिसेस को भी ट्रैक करने की जरूरत पड़ती है। मान के चलते हैं अगर आपने YouTube का वीडियो वहां पर इंबेड कर दिया, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको GTM की मदद से ये ट्रैक करना पड़ेगा कि कौन से लोग हमारे वीडियोस को कितना परसेंटेज जो है वो देख रहे हैं, सो दैट आपको पता चले कि मेरे वीडियोस के ऊपर जो इंगेजमेंट है वो किस टाइप का है, कितने व्यूज उसके ऊपर आए, किस पॉइंट के बाद लोग पॉज कर रहे हैं, किस पॉइंट के बाद जो है ड्रॉप हो रहा है। ये
चीजों की जरूरत क्यों है, तभी तो आप डिफरेंट स्क्रिप्ट्स को जो है वो टेस्ट कर पाएंगे। जो चीज टेस्ट करनी है VSL के अंदर वो क्या है, वो आपका वीडियो ही, बिकॉज वही डिसाइड करेगा कि बंदा नीचे कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक करके आगे फॉर्म भरेगा या नहीं भरेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि VSL आपकी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स दैट नीड्स एक्सप्लेनेशन वहां पर भी यूज हो सकता है। ऑफर वेयर ट्रस्ट एंड एजुकेशन आर इंपॉर्टेंट बिफोर कन्वर्जन, वहां पर भी यूज हो सकता है। VSL का मेन पर्पस क्या है, बेटर क्वालिटी लीड्स, हाई ट्रस्ट बिफोर द फॉर्म और कॉल, fewer basic sales questions, higher conversion rate for complex offers, better filtering of irrelevant prospects and more informed prospects for your sales team। पहले से ही सारा फिल्टर हो गया ना, VSL ने सारी चीजें बड़ी ज्यादा आसान कर दी आपके लिए। ये बेसिकली हमारी जो VSL फनल है वो होती है। तो सिंपली आप मेटा से ट्रैफिक लाएंगे VSL लैंडिंग पेज के ऊपर, वहां से क्वालिफिकेशन करेंगे, कैलेंडर पेज से जो बुकिंग होगी कंफर्मेशन के ऊपर जाएगा, और उसके बाद आपकी फर्दर जो स्ट्रैटेजी कॉल है, जैसे भी आपकी सेल्स की प्रोसेस है, वो आगे जो है वो यूज होने वाली है। तो ये सारी एलिमेंट्स जो है वो रहते हैं। जनरली जो आपके VSL फनल में वीडियो होता है ना, वो 3 मिनट से लेकर 8-9 मिनट तक जो है वो हो सकता है। अगर हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारे लिए जो VSL होगा उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा। लेट्स से हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए। अब हम इंस्टीट्यूट्स ओनर्स को, या जो प्रिंसिपल्स हैं या जो डीन्स हैं, राइट, उनको हम इनवाइट करना चाह रहे हैं अपॉइंटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट हम उनको कन्वर्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम हमारे VSL के अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेंशन करेंगे, जैसे मोस्ट यूनिवर्सिटीज आर गेटिंग लीड्स बट स्ट्रगलिंग विद लीड क्वालिटी, एडमिशन कन्वर्जन्स एंड फॉलो अप गैप्स एंड अनक्लियर ROI। उसके बाद जो हमारा VSL आएगा, कीप इट डायरेक्ट, फाउंडर लेड एंड फोकस्ड ऑन एडमिशंस आउटकम। प्रूफ सेक्शन में हम लोग केस स्टडीज, एड स्पेंड एक्सपीरियंस, एडमिशंस, फनल एक्सपीरियंस, लीड्स टू एडमिशन मैट्रिसेस, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके बाद कॉल टू एक्शन होगा। अगर 5 से 6 मिनट में क्या एग्जैक्टली कवर करना है टाइम बाय टाइम, तो शुरुआत के 30 सेकंड तक कॉल आउट द यूनिवर्सिटी ऑडियंस एंड कोर इश्यूज, लीड्स आर कमिंग बट एडमिशंस आर नॉट। तो इस टाइप की जो स्क्रिप्ट है वो आपकी रहेगी। स्क्रिप्ट का आप और ज्यादा वेरिएशंस जो है वो ChatGPT से बना सकते हैं। आधे मिनट से लेकर 1-1.5 मिनट तक नेक्स्ट आपको समझाना पड़ेगा व्हाई CPL अलोन इज मिसलीडिंग फॉर एडमिशन मार्केटिंग। CPL पे फोकस नहीं करना है, एडमिशंस पे फोकस करना है, दैट इज द मेन पेन पॉइंट। उसके बाद अगले 1-1.5 मिनट तक आपको कॉमन लीकेजेस के ऊपर बात करनी। मैं आपको VSL का स्ट्रक्चर बता रहा हूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलग हो सकता है। जैसे लो इंटेंट लीड्स लीकेज पॉइंट्स हो गए, वीक लैंडिंग पेजेस हो गया, पुअर CRM फॉलो अप हो गया, नो एट्रीब्यूशन हो गया, सारे लीकेज पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट 1 मिनट तक इंट्रोड्यूस योर एडमिशन परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क। एग्जैक्टली आप उसको कैसे करते हैं, आपका एक फ्रेमवर्क होगा ना, अपने पहले लोगों के साथ जो है वो काम किया होगा, उन्हीं के स्टडीज के बेसिस पे आपकी जो प्रोसेस रहती है, आपके जो फ्रेमवर्क्स रहते हैं, वो उनको एक्सप्लेन करना है, सो दैट चीजें आसानी समझ में आ जाए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना VSL फनल किस तरीके से काम करती है। अगर आपकी लैंडिंग पेज की फनल तो आपको बताना पड़ेगा कि सीधी सी बात होती है, हम मेटा एड्स के ऊपर, गूगल एड्स के ऊपर एड्स रन करते हैं, वहां से ट्रैफिक लैंडिंग पेज के ऊपर लाते हैं, लैंडिंग पेज से हम OTP वेरीफाइड जो लीड्स है उनको जनरेट करते हैं, वो जो लीड्स है वो इन्फॉर्मेशन CRM के अंदर जाती है, और उसके बाद हमारी सेल्स टीम जो है वो प्ले में आती है और एडमिशंस होते हैं, और इतने परसेंटेज ऑफ एडमिशंस आउट ऑफ लीड्स होने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है बेस्ड ऑन अवर प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो यही तो आपका फ्रेमवर्क है। एग्जैक्टली आप करेंगे क्या उनके लिए, और जो एजेंसीज निश में काम करती है उनके लिए बड़ा आसान होता है। उसके बाद अपनी मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, केस स्टडीज वगैरह बताएंगे। 6 to 7 यानी कि नेक्स्ट आधे 1 मिनट तक आप बताएंगे कि आपकी जो टीम है वो क्या हैंडल करेगी, क्या क्या काम करेगी, और उसके बाद लास्ट में किन लोगों के लिए वीडियो है, किन को बुक करने की जरूरत है, और उसके बाद आपका कॉल टू एक्शन, यही चीज रहती है। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन फॉर्म और कैलेंडर जो है वो आ जाएगा। तो जो हमने यहाँ पर फनल बनाई हुई, मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी मजेदार फनल है, और मैंने इसको बनाने के लिए जो है वो होस्टिंगर होराइजन को यूज किया हुआ है। कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कहीं मन चाहे वहां पर भी आप फनल बनाओ, और होस्टिंगर को अगर आप पहले से यूज कर रहे हैं तो आपके पास कुछ क्रेडिट्स जो हैं वो ऑलरेडी रहते हैं। तो अगर आप होस्टिंगर के ऊपर आएंगे, लिंक मैं आपको जो है वो नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, सीधे आपको जाना है hostinger.in/umar10 के ऊपर, तो नीचे लिंक भी आपको जो है वो दिख रहा होगा। और अगर मैं आपको कोई स्टैंडर्ड प्लान जो है वो यहां पर दिखाऊं, जैसे अगर हम लोग यहां पर नीचे आते हैं, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो वाइब कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि होस्टिंगर होराइजन को यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑलरेडी 5 क्रेडिट्स जो है वो मिल रहे हैं। और जो मैंने यहां पर वेबसाइट बनाई है ना, वो 4 क्रेडिट्स के अंदर बन गई है। मतलब जो फनल इंटायर मैंने बनाई है वो 4 क्रेडिट्स के अंदर बन गई है। तो अगर आपके पास कोई बेसिक प्लान पहले से भी है ना, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसको ट्राई जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास जो प्लान है दैट इज बेसिकली होराइजन का जो बड़ा प्लान है वो मेरे पास है। सो यहां पर अगर आप देखोगे वाइब कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे पास ये वाला जो बेसिकली प्लान है वो है। अगर आप ये वाला प्लान लेना चाहते हैं तो ये वाला भी प्लान जो है वो आप ले सकते हैं। 70 AI क्रेडिट्स आपको पर मंथ जो है वो मिलते हैं। तो ये अच्छे खासे जो क्रेडिट्स हैं वो होते हैं। अगर आप इसको बाई करना चाहें
वो सिंपली आपको चूज प्लान के ऊपर जाना है और यहाँ से आप बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह को भी होस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप 12 मंथ्स जो है वो सिलेक्ट कर ले, 1 मंथ का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर 12 मंथ्स का ही आपको ऑप्शन जो है वो दिख रहा है। और उसके बाद इस यहाँ से आप एक कूपन को भी अप्लाई जो है वो कर सकते हैं बेस्ट डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज बेसिकली उमर 10। सो सिंपली आपको कूपन जो है वो अप्लाई करना है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो बना लीजिएगा सो दैट होस्टिंगर के ऊपर भी आपका अकाउंट बन जाए और उसके बाद परचेज करके जो है वो आप होस्टिंगर होराइजन को यूज कर सकते हैं। अभी मैं सारी चीजें भी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग होस्टिंगर के ऊपर अकाउंट बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। हम लोगों ने अपना प्लान वगैरह ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर हमारा जो कूपन कोड है वो लगा हुआ है। यूपीआई पेमेंट हमारा सबसे बेहतर जो है वो रहता है, तो मैं यहाँ पर यूपीआई हैंडल जो है वो हमारा यहाँ पर मेंशन मैं कर देता हूँ सो दैट पेमेंट हम लोग कर पाए। सो जैसे हम लोग हमारा यूपीआई हैंडल या यूपीआई आईडी हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, हमारे पास हमारे यूपीआई ऐप के ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन आने के बाद जब भी हम लोग पेमेंट अपना कंप्लीट कर देंगे तो फिर हमारे पास होस्टिंगर होराइजन का जो एक्सेस है वो आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का जो बैकएंड है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए आपको होराइजन का जो ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली यहाँ पर आपको ऐड वेबसाइट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर जाना है आपको, होस्टिंगर होराइजन जो है वो उसको सेलेक्ट करना और आप यहाँ से वाइब कोडिंग जो है वो प्रॉपरली कर सकते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी से ही प्रॉम्प्ट जो है वो लिखवाया था। मैंने उसको पूरा सिनेरियो जो है वो दिया था कि मैं 3-4 स्टेप्स की जो एक फनल है उसको मैं क्रिएट करना चाहता हूं और उस फनल में चाहता हूं पहला मेरा जो है वो लैंडिंग पेज हो, सेकंड जो स्टेप हो हमारा वो फॉर्म सबमिशन का हो। इवन हमने ये भी मेंशन किया हुआ था कि फॉर्म जब सबमिट हो तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हमने जो फनल बनाई उसके बैकएंड में आ जाए। जैसे बहुत सारे फनल बिल्डर टूल्स के अंदर होता है ना, प्रॉपर एक बेसिक सा सीआरएम जो हमें मिल जाए कि सोर्स से किस यूटीएम पैरामीटर्स वगैरह को यूज करके जो है वो ट्रैफिक आया, तो वो एक सीआरएम के टाइप से एक्ट जो है वो करेगा। तो वो ही हम लोगों ने बनवा दिया। तो मैंने ये चीज चैट जीपीटी को दी थी, आप देख सकते हो। और इसके बाद इसने बहुत ही डिटेल्ड प्रॉम्प्ट जो है वो हमें यहाँ पर बना कर दिया और उस प्रॉम्प्ट को सिंपली हमने होस्टिंगर होराइजन में डाला। तो दिस इज द प्रॉम्प्ट, ये मैं आपको दिखा दूंगा किस टाइप का जो ये प्रॉम्प्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब हम फनल भी एक बार देख लेते हैं कि जो हमारी फनल है वो कैसी है। यहाँ पर हमने एक सिंपल सी हेडलाइन जो है वो मेंशन करी हुई है और उसके बाद अगर आप देखो तो बड़ा सा वीडियो जो है वो है। यहाँ पर हमने जो है वो 2 एक तरीके से टेस्टिमोनियल्स लगा दिए और यहाँ पर भी हमारा कॉल टू एक्शन है। तो जो मेन चीज है इस पेज के ऊपर वो ये वीडियो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कोई भी चीज उतनी सेंस नहीं बना रही है। सब चीज इस वीडियो को सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं कि कोई बंदा इस लाइन को देखकर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो है वो आपका वीडियो है और जैसे ही कोई पर्सन वीडियो देखेगा वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको ये फॉर्म जो है वो फिल करके दिखा देता हूँ। तो मैंने जैसे ये फॉर्म फिल किया, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं, मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं कंटिन्यू बुकिंग के ऊपर क्लिक करूंगा। अब कंटिन्यू बुकिंग के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर हम लोगों ने कैलेंडली जो है उसको यूज किया हुआ है, कैलेंडली के लिंक को यूज किया हुआ है। सो आप कैलेंडली के ऊपर जाकर अपनी मीटिंग का जो लिंक है वो क्रिएट कर सकते हैं और उस लिंक को यहाँ पर इम्बेड जो है वो कर सकते हैं। आपको टेक्निकली करने की जरूरत नहीं, बस आपको एक प्रॉम्प्ट देने की जरूरत है कि मैं ये वाला लिंक जो है वो कैलेंडली का यहाँ पर 3rd स्टेप के ऊपर जो है वो इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। तो कोई भी पर्सन यहाँ से आराम से जो बुकिंग है वो कर सकता है। साथ ही साथ ये डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने फिल्टर आउट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडियंस को थोड़े से क्वेश्चंस जो है वो पूछे हुए, हम चाहे तो और डिटेल्ड क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं। तो ये कैलेंडली वाला एक अलग ही टॉपिक हो गया बिल्कुल। अगर आपको कैलेंडली के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, हम कैलेंडली के ऊपर वीडियो जो है वो बना देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने बीच में एक फॉर्म को भी यूज किया। अगर आप चाहें तो इस फॉर्म को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो 2 डिफरेंट VSLs को टेस्ट कर सकते हैं, जहां पर एक VSL को आप फॉर्म के साथ टेस्ट करें, एक VSL को आप बिना फॉर्म के साथ जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। सर ये अलग अलग टेस्ट करने के पीछे क्या पर्पस है? पर्पस ये है कि आप ये फिगर आउट कर पाएं कि कहां पर जो लीड्स है या कहां पर जो अपॉइंटमेंट्स है वो सस्ती आ रही हैं, और अगर हम बीच में फॉर्म लगा दे रहे हैं तो क्या ऐसा हो रहा है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है यानी कि ओवरऑल जो हमारा CPA है वो सस्ता हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिकॉज बीच में ऐसा हो सकता है कि जब आपने यहाँ पर फॉर्म बढ़ा दिया तो हो सकता है अपॉइंटमेंट्स उतनी ज्यादा ना हो, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपकी जो CPL है वो बढ़ जाए यानी कि कॉस्ट पर लीड बढ़ जाए। बट ये भी तो हो सकता है कि जो लीड्स आपके पास आ रही हैं उससे कन्वर्जन परसेंटेज जो है बढ़ गया, बिकॉज बीच में एक फॉर्म था, रिलेवेंसी और ज्यादा हो गई और ज्यादा एक तरीके से फिल्टर लग गया, तो CPA आपका ओवरऑल घट गया। जब कन्वर्जन परसेंटेज बढ़ा तो जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ क्लाइंट है वो आपके कॉस्ट घट गई। CPL इधर बढ़ी लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ कस्टमर घट गई। तो इस टाइप के टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहें तो 3 स्टेप यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 2 स्टेप यूज कर सकते हैं। मेरा पर्पस इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझाना था कि VSL फनल भैया ट्राई करना शुरू कर दो और ये काम करती है। हमने 1-2 क्लाइंट के साथ टेस्ट भी किया हुआ और बढ़िया जो है वो काम
कर रही है। इसके साथ मजेदार चीज ये है कि मैंने इसका एक CRM भी जो है बनाया हुआ था और बाय डिफॉल्ट जो इसका लिंक है वो ये लिंक है। और देखो अभी हम लोगों ने एक जो लीड है वो यहाँ पर मेंशन करी हुई है, जो लीड हमने भरी हुई थी। अब देखो बेसिक सा CRM जैसा आपको दिख रहा है। आप यहाँ पर स्टेटस वगैरह भी अगर आप इसका चेंज करना चाहें कि लीड क्वालिफाइड है या नहीं है वो कर सकते हैं। आप इस लीड की पूरी डिटेल अगर देखना चाहें वो भी दे सकते हैं, कहाँ से ये लीड जो है वो आई हुई है, किस जगह से इसने जो फॉर्म है वो भरा हुआ है, सोर्स क्या है, ऑर्गेनिक है। अभी तो मैं ऑर्गेनिकली आया हूं इसलिए सोर्स जो है वो ऑर्गेनिक दिख रहा है। ठीक है, यहां पर अभी कुछ जो हमने फॉर्म भरा था वो सारी डिटेल्स आपको यहां पर देखने को मिल रही है। स्टेटस की हिस्ट्री, जो भी स्टेटस वगैरह अगर हमने चेंज किया तो वो भी है। आप चाहे तो और फीचर जो है वो भी यहां पर डेवलप जो है वो करवा सकते हैं। सोर्स मीडिया में यहाँ पर कुछ नहीं है बिकॉज जिसमें URL से अभी ट्रैफिक आया उसके अंदर UTM पैरामीटर्स बेसिकली नहीं थे। तो आई थिंक सो ये आपको चीज समझ में आएगी। जहां मन चाहे वहां VSL बनाओ, वर्डप्रेस के ऊपर मन करा है वर्डप्रेस के ऊपर बनाओ। वर्डप्रेस को भी होस्ट तो आपको होस्टिंगर के ऊपर ही करना पड़ेगा, तो होस्टिंगर का प्लान लेकर आप वहां पर भी होस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस टाइप की चीजों को ट्राई करने की जो है वो कोशिश करें। अगर आप चाहें तो इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं सारी डिटेल। किसी लीड को डिलीट करना है तो वो कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन जैसे आपको बताई मैंने कि वो पूरी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये होती है बेसिकली हमारी VSL फनल। आई बिलीव आप लोग VSL फनल को यूज करेंगे। और अच्छा, वाइब कोडिंग करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपको जो प्रॉम्प्ट की तरीके से नहीं मेंशन करनी। बहुत सारी चीजें अगर आप एक साथ मेंशन करने की कोशिश करेंगे तो वो भी एक प्रॉब्लम की जो बात है वो है। यहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको प्रॉपर जो पूरा कोड है वो भी मिल जाएगा। इस कोड को डाउनलोड करके अगर आप कहीं यूज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और जैसे आपने होस्टिंगर होराइजन को यूज किया और कुछ चीजें आपको स्पेलिंग चेंज करनी है, कुछ यहाँ पर जो टेक्स्ट वगैरह है वो चेंज करना है, तो बेसिकली आप एडिट कंटेंट वाले फीचर को भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बार बार आपको प्रॉम्प्ट देने की जरूरत है, तो जितना ज्यादा प्रॉम्प्ट आप देंगे उतना ज्यादा जो आपके AI क्रेडिट्स है वो जाएंगे। तो कुछ काम अगर आप मैनुअल करना चाहें तो वो भी जो है वो आप कर सकते हैं। मोबाइल व्यू देखेंगे तो मोबाइल व्यू भी बेहतर जो है वो दिख रहा है। मैंने यहाँ पर कोई लोगो वगैरह नहीं लगाया, मेरे को केवल आपको समझाना था जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का जो है वो होना चाहिए। वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके जाएं। और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर और डिटेल में कुछ आपको पूछना है, स्क्रिप्टिंग वगैरह VSL के बारे में कुछ और आपको समझना है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। हम नया वीडियो जो है बनाकर और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। टिल द नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।